हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर ढंग से चल रही होगी दोस्तों। जिसके अंदर देखिए आज अपन डिस्कस करेंगे वीडियो में राजस्थान के प्रमुख जो चौहान वंश, जिसके अजमेर, नाडौर और रणथंभौर और जालोर और हाड़ौती, जो भी दोस्तों प्रवेश ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अक्सर राजवंशों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चौहान वंश से तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इस वीडियो में देखेंगे एक एक को वन बाय वन करके। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए चौहान वंश के अंदर देखिए पहला क्वेश्चन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो रणथंभौर अभियान में देखिए हमीर शासक था। अगला देखिए क्वेश्चन, जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा ने दिल्ली की किस सुल्तान से आक्रमण की सामना नहीं करना पड़ा? तो ये दोस्तों चाचिक देव था। अगला देखिए, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया। तो जहाँ देखिए ये दोस्तों इसका हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। वहाँ वर्तमान में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों। अगला देखिए, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों, ये चौहान डायनेस्टी के। अगला देखिए, किस चौहान वंश शासक ने जाबिलपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया? तो ये विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों। जालौर में अलाउद्दीन ने समकालीन शासक कौन था वहाँ पे दोस्तों? तो ये कानड़ देव था जालौर का शासक। अगला देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर देव ने द्वारा किस मंगोल को शरण देने के कारण अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो ये मंगोल शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह, इसका नाम याद रखिए। अक्सर देखिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो शाकंभरी के स्थान पर इसने अजयराज जो था राजा उसने बनाया। देखिए दोस्तों, मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर के निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ये तो ये पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। अगला देखिए, निम्न में से अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करने वाला इसमें कौन है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, आमेर का बहारमल ने करवाया दोस्त संबंध, जो सर्वप्रथम स्थापित करने वाला था। और जैसलमेर का हरहरा है। और रणथंभौर का देखिए सुरजनहाड़ा नहीं था। और बाकी बीकानेर का कल्याणमल भी दोस्तों अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी पुत्री यानी अकबर के साथ शादी की दोस्तों इनकी। देखिए अगला, रद निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? तो इनका कालक्रम अक्सर पूछ लिया करते हैं। देखिए पहला था दोस्तों विग्रहराज, चतुर्थ आया था। और अगला देखिए कौन था? पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर का ही पुत्र था दोस्तों ये, इसको याद रखिए। कौन सा चौहान तृतीय दरबारी? देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, तो इसके अंदर सारंगधर नहीं। बाकी देखिए विश्वरूप और वागीश्वरव और जनार्दन और विद्यापति गौड़, ये सभी क्या थे दोस्तों? चौहान के जो पृथ्वीराज चौहान है उसके दरबारी विद्वान थे। अगला देखिए, चौहान राजवंश के अनुसार देखिए कालक्रम, तो इसके अंदर पहले अजयराज, उसके बाद अर्णोराज और पृथ्वीराज फर्स्ट और विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद देखिए दोस्तों कौन आया था? विग्रहराज चतुर्थ के बाद आया था पृथ्वीराज सेकंड। और उसके बाद आया दोस्तों सोमेश्वर के बाद आया पृथ्वीराज तृतीय। अगला देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो हमीर चौहान की देखिए 1292 में हुई थी ये। अगला
अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? अजमेर शहर का तो ये अजयराज था, जिसने 1113 के अंदर देखिए अजमेर शहर को बसाया। और अजयराज ने अपने एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका क्या नाम रखा? तारागढ़। तारागढ़ को दोस्तों गढ़बीठली या राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अगला देखिए, जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये कानड़ देव प्रबंध से। अगला देखिए, कोटा का राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये माधव सिंह था दोस्तों। अगला देखिए, चौहान शासक जो कि कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो ये विग्रहराज चतुर्थ। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने 12वीं सदी के अंदर बिसलपुर की स्थापना की? तो ये विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, कदम्बवास और केम्बवास या किस राजा ने दोस्तों, ये किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो पृथ्वीराज थर्ड के दोस्तों ये क्या थे? मुख्यमंत्री रहे। कदम्बवास या इन्हें केम्बवास भी कहते हैं। अगला देखिए, 1300 ईस्वी के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक मारा गया था दोस्तों, तो नुसरत खां मारा गया है इसके अंदर। अगला देखिए, अर्णोराज द्वारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अर्णोराज के बारे में उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है? तो देखिए, अपने राजकाल प्रारंभ में अपने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया दोस्तों। इसने अपने कार्यकाल के अंदर गजनवी के आक्रमण को विफल किया। और ये देखिए दोस्तों, यह मालवा के नवरसेन को पराजित करने में असफल रहा दोस्तों। इसके सेकंड वाला असत्य है। और देखिए, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था दोस्तों, ये सही है। और बाकी देखिए, इसने मालवा के नववर्मन को असफल किया, तो ये गलत हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उसने उसको असफल नहीं रहा दोस्तों, उसको पराजित करने में सफल रहा। रणथंभौर की विजय के उपरांत देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को अधिकार सौंप दिया गया दोस्तों? किसे सौंप दिया गया था ये? तो अलगू खां को सौंप दिया था इसने रणथंभौर को जीतने के बाद। अगला देखिए, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो ये पृथ्वीराज चौहान। अगला देखिए, ललित विग्रह के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो सोमदेव था दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ के, जिसे बिसल देव भी कहते हैं। विग्रह राज चतुर्थ का शासनकाल में देखिए दोस्तों, चौहान का जो श्रवण युग काल रहा दोस्तों ये, और इसमें कवित बंधु कवि बांधव की उपाधियाँ भी धारण की। इसने हरिकेली नाटक लिखा। और विग्रहराज चतुर्थ ने देखिए अजमेर के संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया और जिसे ललित विग्रह नामक ग्रंथ उत्कीर्ण करवाया उस पर। अगला देखिए, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ का अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया है? तो किस ग्रंथ के अंदर? देखिए, खजाइन उल फुतूह के अंदर चित्तौड़ के साके का वर्णन किया है। अगला देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है इसके अंदर? तो देखिए, इसके अंदर जोधपुर में राठौड़ों का राजवंश था, और देखिए जयपुर में कछुआ राजवंश का राज्य था, सिरोही में देवड़ा थे, अजमेर में भाटी नहीं थे दोस्तों, ये तो हनुमानगढ़ के अंदर थे। अजमेर में देखिए चौहान राजवंश शासक थे। अगला देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन के जो ये मीर मोहम्मद को उसने क्या दी? शरण दी थी, जो कि मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद को इसने शरण दी। और केहबरू को एक ये आश्रय दे रखा था कि इसके कारण अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसे विजय प्राप्त हुई। इस आक्रमण के दौरान हमीर की रानी जो रंग देवी थी दोस्तों, उसने वीरांगनाओं का जोर का नेतृत्व किया, और राजस्थान का प्रथम जोर कहा जाता है इसे,
ये 1301 के अंदर प्रथम शाखा हुआ दोस्तों रणथंभौर में। अगला देखिए, किस शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख या उत्कीर्ण करवाया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ। देखिए दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के शासक जिन्होंने देखिए तो तामेरों का पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार किया, और गजनी के शासक हमीर खुसरो के शाह हमीर को परास्त किया, और सोमदेव का प्रकांड विद्वान कवि होने के कारण इसके दरबार में थे दोस्तों। ये सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान, और जिन्होंने ललित विग्रह नामक देखिए नाटक लिखा। जय नायक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या बांधव की उपराणी दी दोस्तों इसने कवि बंधु की। और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक का लिखा। अजमेर के एक संस्कृत विश्वविद्यालय की पाठशाला के निर्माण करवाया, जो कि इनमें से देखिए साम्राज्य के विस्तार और सस्ता के कारण इसका काल चौहान शासन में देखिए स्वर्णयुग माना जाता है। पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए दोस्तों? तो 2 युद्ध लड़े गए 1191 में और 1192 में। देखिए 1191 में जो युद्ध हुआ दोस्तों उसके अंदर पृथ्वीराज विजय हुआ, और 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। इसने दोस्तों कई कारण बताए जाते हैं इस इतिहासकारों के द्वारा कि उसने दोस्तों मोहम्मद गौरी को माफ़ करके छोड़ दिया उसे, और देखिए उसे बंदी बना के नहीं रखा। अगला देखिए, तो तराइन वर्तमान में कहाँ पर है? ये कन्नाड़ जिले के अंदर हरियाणा में। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये निर्णायक युग था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए साफलदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, ये सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, ये गलत बात। अगला देखिए, 80 फुट नागौर के चौहान प्राचीन राजधानी थी, इज करेक्ट। पृथ्वीराज तृतीय चयमान शासक का अंतिम शासक था। तारागढ़ के किले का निर्माण अजयराज ने करवाया था, न कि विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। ये कब करवाया था? 1113 में, और अजमेर शहर को भी दोस्तों इसकी राजधानी बनाई। अगला देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो वहाँ का शासक जालोर का देखिए कानड़ देव था। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोह को शरण दी गई। रणथंभौर के शासक हमीर देव और मंगोल विद्रोह मोहम्मद शाह एवं देखिए केहबरू को अपनी यहाँ शरण दी थी इसने। अगला देखिए, 1191 और 92 के अंदर तराइन के युद्धों में किस चौहान शासक ने आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा दोस्तों? तो ये पृथ्वीराज तृतीय है। रणथंभौर के हमीर देव के विरुद्ध मुस्लिम सेनानायक ने खलजी का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? खलजी की सेना का? तो ये नुसरत खान है, और ये बाद में मारा गया। अगला देखिए, अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? देखिए रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण किया दोस्तों। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय तक इसने इस किले का घेराबंदी लगाए रखा, मगर इसको जीत नहीं पा सका, और उसके बाद इसने कूटनीति से इसको जीता दोस्तों। युद्ध में देखिए हमीर सेनापति रणमल रिद्धिपाल विश्वासघात के कारण हमीर पराजित हुआ, जिसके फलस्वरूप महारानी रंगदेवी ने राजस्थान का प्रथम जौहर किया। और हमीर के बारे में यह कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये दोस्तों ये हमीर का हट था, जिसके कारण उसने देखिए उसको मंगोलों के शासक मोहम्मद शाह को और विभिन्न अन्य को भी उन्होंने शरण दी। तो उसके बारे में ये कथन काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर को अपने
पहले राजधानी बनाया दोस्तों? तो अजमेर ने। तराइन के द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। अगला देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के शासनकाल राजस्थान आए थे दोस्तों। ये पृथ्वीराज चौहान के तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? तो ये शाकंभरी शाखा से। अगला देखिए दोस्तों, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जालोर का द्वितीय आक्रमण किस वर्ष किया इसने? तो इसने देखिए दोस्तों 1311 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी जालोर का प्रथम आक्रमण 1308 में हुआ था, जिसमें सिवाना के दुर्ग को विजय प्राप्त की। सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया इसने। और देखिए कलामुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया गया दोस्तों। कलामुद्दीन को दुर्ग को इसने सौंप दिया उसे, और उसे खैराबाद नाम उसका रख दिया सिवाना को जीत के। और देखिए खिलजी के 1311 के अंदर जालोर, देखिए 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुरुक के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया। एक दहिया राजपूत बीका की सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया, और युद्ध के दौरान जालोर के शासक कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए। तो जालोर में चौहान वंश का पतन हुआ दोस्तों। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो ये परमादित्य देव था। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो वासुदेव चौहान। देखिए दोस्तों, ये 551 में वासुदेव चौहान के शापाध्यक्ष के जो चौहान राज्य की स्थापना करने में अहिचित्रपुर की राजधानी बनाया दोस्तों इसने। और बाद में बिजोले शिलालेख में के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इसका ज्ञात होता है, और इसने सांबर झील का निर्माण करवाया दोस्तों, ये वासुदेव चौहान के बारे में। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। युद्ध इसने देखिए 1301 में इसने रणथंभौर जीता। उसके बाद 1303 के अंदर चित्तौड़, और 1308 में सिवाना, 1311 में जालोर। ये महत्वपूर्ण अभियान थे दोस्तों। देखिए खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, और वह था जलालुद्दीन दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी जाई के दुर्ग विजय के पश्चात रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, किंतु दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसके उपरांत देखिए जलालुद्दीन ने यह कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बहार के बराबर नहीं महत्व देता। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो दोस्तों इसके पिता पृथ्वीराज तृतीय की बात हो रही है। इसके अंदर इनकी जो माता थी कर्पूर देवी, और इनके पिता का नाम दोस्तों सोमदेव था। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज को अल्पायु होने के कारण सेनापति भुवनमल के तथा कदम्बव्यास की सहायता से इसको शासन संचालित किया इसने। देखिए चौहानों का मूल स्थान नाम क्या है दोस्तों? तो सांबर है। सांबर जो जिसे शापाध्यक्ष भी कहते हैं, मूल स्थान माना जाता है चौहानों का। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था दोस्तों, तो ये चौहान वंश। तो ये दोस्तों अपन ने देखिए प्रमुख चौहान वंश को पढ़ा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा काफ़ी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, और अपने फीडबैक कमेंट करके दोस्तों